भारत एक नया और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जल्द ही हरियाणा में शुरू होने वाली है। ये ट्रेन जींद से सोनीपत रूट पर चलेगी। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मकसद डीजल ट्रेन्स को धीरे धीरे रिप्लेस करना है और रेलवे सेक्टर को ग्रीन, क्लीन और फ्यूचर रेडी बनाना है। ये इनिशिएटिव इंडिया की कार्बन एमिशन कम करने की कमिटमेंट और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। अब तक इंडियन रेलवेज काफी हद तक डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर डिपेंड करता रहा है। हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन इस डिपेंडेंसी को कम करेगी। हाइड्रोजन ट्रेन से ना तो स्मोक निकलेगा और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ वाटर वेपर इसका बाय प्रोडक्ट होगा। इसीलिए इसे जीरो इमिशन ट्रांसपोर्ट माना जा रहा है। क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के दौर में ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेन को चलाने के लिए जींद में एक डेडिकेटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। ये प्लांट फिलहाल भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्रोडक्शन और स्टोरेज फैसिलिटी माना जा रहा है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन की है। ये प्लांट सिर्फ इसी रेलवे प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है और अब अपने फाइनल स्टेज में है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे सोलर या विंड पावर से प्रोड्यूस किया गया है। इस प्रोसेस में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम होता है। जींद का हाइड्रोजन प्लांट इंडियन रेलवेज के ग्रीन ट्रांजिशन का एक मॉडल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। हाइड्रोजन प्लांट के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए स्टेबल पावर सप्लाई बहुत जरूरी है। हरियाणा गवर्नमेंट ने इस बात को इंश्योर किया है कि प्लांट को अनइंटरप्टेड 11 kV पावर सप्लाई मिले। स्टेट के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने रिसेंटली दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऑफिशियल्स के साथ पावर अरेंजमेंट्स का रिव्यू भी किया। सरकार चाहती है कि किसी भी तरह का टेक्निकल इंटरप्शन प्रोजेक्ट को डिले ना करे। यह हाइड्रोजन पावर ट्रेन 89 किलोमीटर के जींद से सोनीपत रूट पर चलेगी। इस रूट पर अभी डीजल ट्रेन चलती हैं, जिनको लगभग 2 घंटे का समय लगता है। नई हाइड्रोजन ट्रेन इस डिस्टेंस को सिर्फ 1 घंटे में कवर करेगी। ऑफिशियल्स के मुताबिक ट्रेन की स्पीड 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होगी। रूट पर कुल 6 स्टेशन पड़ते हैं। इस वजह से डेली कम्यूटर्स को बेनिफिट काफी मिलेगा। ऑफिस जाने वाले लोग, स्टूडेंट्स और लोकल ट्रैवलर्स के लिए ये सर्विस काफी कन्वीनियंट होगी। फास्ट स्पीड और रिलायबल टाइमिंग से इस कॉरिडोर पर ट्रैवल का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाएगा। हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन की पैसेंजर कैपेसिटी लगभग 2500 लोगों की होगी। मतलब एक ही ट्रिप में काफी ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकेंगे। इससे कंजेशन भी कम होगा और ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ट्रेन के इंटीरियर्स मॉडर्न और कंफर्टेबल होंगे। सेफ्टी फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। इंडियन रेलवेज का एम है कि ये ट्रेन सिर्फ इको फ्रेंडली ही नहीं बल्कि पैसेंजर फ्रेंडली भी हो। ग्रीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ट्रेन के टिकट प्राइसेस को अफोर्डेबल रखा गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक टिकट फेयर 5 रुपए से 25 रुपए के बीच हो सकता है। इसका मतलब है कि आम आदमी भी बिना ज्यादा खर्च के क्लीन ट्रांसपोर्ट का फायदा उठा सकता है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 89 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ट्रेन पर नहीं बल्कि फ्यूचर की सस्टेनेबल मोबिलिटी पर किया गया है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो आने वाले टाइम में और भी हाइड्रोजन ट्रेन्स इंडिया के अलग अलग रूट्स पर चल सकती हैं। हाइड्रोजन ट्रेन्स डीजल लोकोमोटिव्स का एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव मानी जा रही हैं। डीजल ट्रेन्स पॉल्यूशन के साथ साथ फ्यूल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी भी बढ़ाती हैं। भारत अपना काफी डीजल बाहर से इंपोर्ट करता है। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से लॉन्ग टर्म में फ्यूल कॉस्ट और इंपोर्ट बर्डन दोनों कम हो सकते हैं। साथ ही हाइड्रोजन ट्रेन्स नॉइज पॉल्यूशन भी कम करती हैं। ये शहरी और सेमी अर्बन एरियाज के लिए काफी बेनिफिशियल है, जहां रेलवे लाइंस रेजिडेंशियल एरियाज के पास से गुजरती हैं। हाइड्रोजन पावर ट्रेन के लॉन्च के साथ भारत दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि देश क्लीन एनर्जी और इनोवेशन के लिए सीरियस है। यूरोप और जापान जैसे देश पहले ही हाइड्रोजन मोबिलिटी पर काम कर रहे हैं। अब भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है। ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और ग्रीन इंडिया विजन को भी स्ट्रेंथन करता है। अगर टेक्नोलॉजी को स्केल अप किया गया तो इंडिया फ्यूचर में हाइड्रोजन रेल सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इंडियन रेलवेज का प्लान है कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ धीरे धीरे मूव किया जाए। हाइड्रोजन ट्रेन्स, इलेक्ट्रिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज इसी रोड मैप का हिस्सा है। जींद सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन एक टेस्ट केस है। इसकी परफॉर्मेंस, कॉस्ट और मेंटेनेंस को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो आने वाले सालों में डीजल ट्रेन्स का रोल काफी हद तक कम हो सकता है।
हरियाणा से शुरू होने वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन इंडियन रेलवेज के ग्रीन फ्यूचर का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकती है। ये है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।